तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, एल्पो में अपने साथियों के साथ 100 पीपल गेट में जाता है, लेकिन वहाँ पे उनका सामना ब्लैक मैजिशियन के फॉलोअर्स से होता है, जहाँ पे वो लोग काफी मुश्किल से उनसे निपटते हैं और बॉस का सामना करते हुए वहाँ से बाहर निकलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक मैजिशियन के फॉलोअर ये देखते हुए नाखुश होते हैं, जहाँ पे वो एल्पो को मारने का प्लान बनाते हैं। अब आगे इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हम एक अजीब सी जगह को देखते हैं जहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, जहाँ पे डाइवो कह रहा होता है ये जगह एक नर्क है। गरीबी से पीड़ित होकर मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने का सिर्फ सपना ही देख सकता था। मैं बस ये देख सकता था कि मेरी बहन हर दिन उस ब्लैक ब्लड डिजीज से बीमार पड़ती थी। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मैं अपनी फैमिली को आफ्टर लाइफ में भी नहीं भेज पाया। ये प्लेस ये हमेशा से ही एक हेल थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि उसके सामने आती हुई कह रही होती है, तो यहाँ पे कोई है? ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा हार्ड टाइम से गुजर रहे हो, क्या तुम मदद चाहते हो? इसी के साथ हम देखते हैं कि डाइवो एक जंजीर में फंसा हुआ है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और ये सब याद करते हुए डाइवो कह रहा होता है वो एरन से मेरी पहली मुलाकात थी। ऐसे ही टाइम बीतता गया और हम एक साथ काम करने लगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि डाइवो और एरन और उनकी टीम मिलते हुए मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे डाइवो लड़ते हुए कह रहा होता है मैं सबसे फर्स्ट प्लेस पर हूँ। तो और एक पर्सन कह रहा होता है अगर मैं सिर्फ 30 सेकंड तेज होता तो मैं तुमसे आगे होता। तभी और एक पर्सन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि आज की क्लीनिंग डिश ड्यूटी डिसाइड हो चुकी है और इसी के साथ डाइवो तुम कूल बनने में ज्यादा फोकस कर रहे हो, ऐसा मत करो। अभी एरन कह रही होती है ऐसा लगता है कि हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है, सभी ने काफी अच्छा काम किया है, तो फिर क्या हमें इस जगह से निकलना चाहिए? इसी के साथ हम देखते हैं कि एरन काफी सारे मॉन्स्टर्स की लाशों के ऊपर खड़ी हुई होती है, तो उसे देख के डाइवो मनी मन कह रहा होता है एक साल वो टाइम लाइफ के लिए मेरा नजरिया बदलने के लिए काफी था। एक हीरो जो कि इमोशन के साथ इफेक्टिव नहीं है लेकिन उसका दिल काफी ज्यादा गर्म है, उन्होंने अपने लोगों की रक्षा की और उन्हें रास्ता दिखाया और उसे इस तरह देखने से मुझे दुनिया की एक नई रोशनी देखने का मौका मिलता है। वो सच में काफी ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से मेरा गोल नेचुरली इसकी मदद करना बन गया। अभी और एक पर्सन कह रहा होता है डाइवो ऐसा लगता है कि ये काम खत्म होने के बाद तुम्हें बर्तन धोना होगा। तो ये सुनते हुए डाइवो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है बकवास करना बंद करो। तो वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है सच में यहाँ पे ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि ये सब ग्रेट सर डाइवो की तरह बन सके, और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एरन के डिसेबल हो, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा भी एक्नॉलेज चाहते हो तो तुम्हें अच्छे से काम करना होगा। तो डाइवो चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैंने तुमसे कहा कि अपना मुंह बंद रखो, लेकिन फिर भी तुम क्यों बोल रहे हो? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो दूसरी लेडी वो आगे की तरफ इशारा करती है, जो कि देखते हुए एरन उससे कह रही होती है शैनन क्या ये बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन है? तो वो उससे कह रही होती है उसने वहाँ पर छत पर जो निशान छोड़ा है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। तो एरन उससे कह रही होती है ये कुछ अलग डिफरेंट हो रहा है, क्या ये जगह एलनेस माउंटेन रेंज के अंदर एग्जिस्ट करती है? इसी के साथ हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शैनन एरन के सामने माफी मांग रही होती है और उसे कह रही होती है प्लीज मैं आपसे भीख मांगती हूँ, एलनेस माउंटेन रेंज में अकेले जाना ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है और वहाँ पे मैं अकेले जाके कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। इसी के साथ कोई भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है और अगर मैं अपने भाई को ढूंढना चाहती हूँ तो मुझे लेडी एरन की मदद की जरूरत है। तो ये सुनते हुए एरन उससे कह रही होती है तुम गलत पर्सन के पास आ गई हो, मैं ऐसे पर्सनल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ और इसी के साथ तुम्हें वहाँ पे ले जाना ये और भी ज्यादा बेकार होगा। हालांकि तुम्हें गाइड पेपर की तरह हो सकते हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए एक थर्ड सर्कल के रूप में तुम बस एक डेड वेट हो और कुछ नहीं, और इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि तुम्हारा भाई जिंदा आएगा या नहीं। जाओ किसी दूसरे एडवेंचरर से पूछो। तभी डाइवो कह रहा होता है एरन मुझे इस तरह बोलने के लिए माफ करना, लेकिन हम शायद उसकी आखिरी उम्मीद है। उस लास्ट डे के बाद कोई भी एडवेंचरर ट्रायल के लिए नहीं गया है, तो मुझे उसकी मदद करनी होगी और मैं ये श्योर करता हूँ कि तुम्हें दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम दोबारा उसी बैटलफील्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो सभी आगे बढ़ रहे होते हैं और उसी एलनेस माउंटेन रेंज की ओर जा रहे होते हैं, जहाँ पे उनके सामने एक मेज की लाश पड़ी हुई होती है, जो कि देखते हुए एरन कह रही होती है कि क्या एक लाश? तो शैनन उससे कह रही होती नहीं ये मेरा भाई नहीं है। तो एरन कह रही होती है हाँ मैं देख सकती हूँ और इससे मुझे राहत मिलनी चाहिए, लेकिन आखिर ये पर्सन यहाँ पे इस तरह कैसे मर गया? ऐसा नहीं लगता कि किसी मॉन्स्टर ने उसे मारा है, और इसी के साथ ऐसा लगता है कि उसके मरे हुए एक सप्ताह से भी ज्यादा टाइम हो चुका है। वो लोग ये कह रही होती कि तभी अचानक से उनके ऊपर एक अटैक होता है, जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा दूर गिर जाते हैं, जहाँ पे डाइवो एमन को बचाते हुए कह रहा होता है अभी अभी ये क्या हुआ? इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा गोलम होता है, जो कि उनकी तरफ अटैक कर देता है। देखते हुए डाइवो शैमन से कह रहा होता जल्दी से पीछे हटो और यहाँ से निकलो। ये कहती वो आगे बढ़ जाता है और काफी तेजी के साथ उस गोलम पे अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरन कह रही होती डाइवो मैं बाई ओर से संभालता हूँ। तो
डायबो कह रहा होता ठीक है तो चलो इसे खत्म करते हैं। इसी के साथ बाकी सारे एडवेंचर्स भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो जो गोलम होता है वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वो अपने टेंटिकल से उनके ऊपर अटैक करते जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम शैमन को देखते हैं जो कि गुफा की तरफ देख रही होती है और ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर उस गोलम को मार डालते हैं। जहाँ पे डायबो कह रहा होता है जैसे कि अफवाह में कहा गया था उसका सामना करना ये काफी ज्यादा मुश्किल था। तभी और एक पर्सन कह रहा होता है अरे शैनन आखिर वो कहाँ चली गई, वो यहाँ पे कहीं नहीं दिख रही। तो डायबो कह रहा था कि क्या, लेकिन ऐसा कैसे सकता है। तभी वो भी उसी केव की तरफ देखता है जहाँ पे वो नीचे गिरा हुआ एक टेडी को देखता है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि वो इसके अंदर गई है, लेकिन वो आखिरी अपनी मर्जी से एक्ट क्यों कर रही है, हमें अंदर जाके देखना होगा। तभी एरन कह रही होती सभी लोग तैयार हो जाओ। हालांकि मैं नहीं जानती हूँ कि अंदर क्या है, लेकिन वहाँ से एक खतरनाक ऑरा बाहर निकल रही है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है कि यहाँ पे अंदर कुछ है। तो एरन कह रही होती है शायद मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी डायबो कह रहा होता ठीक है मैं उसे लाने के लिए जाऊंगा, वैसे भी शैनन को सेफ रखना ये मेरी जिम्मेदारी थी, तुम्हें इस प्लेस को गार्ड करना चाहिए। ये सुनते हुए वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है शांत हो जाओ डायबो, क्या तुमने नहीं सुना एरन ने अभी अभी क्या कहा। तभी एरन कह रही होती है मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। तो वैसे भी वहाँ पे जो कुछ भी हो ये मैबल वर्ल्ड के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है और इससे निपटना ये मेरा काम है। इसी के साथ वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। यहाँ पे अंदर हम काफी बड़े वोल्केनो लेक को देखते हैं। इसी के साथ वहाँ पे एक पेड़ के नीचे शैनन बैठी हुई होती है जिसके सामने एक लाश होता है। उसी तरफ हम देखते हैं कि वो बाकी सभी लोग वहाँ पे एंटर करते हैं जहाँ पे वो लोग कह रहे होते देखो वहाँ पर कोई है। इसी के साथ वो लोग शैनन को देखते हैं जिसके पास एक लाश होती है जो कि देखते वो कह रहा होता है शैनन और उसके पास एक लाश, ये क्या बकवास है। तभी डायबो कह रहा होता है शैनन वही रहना और हिलना मत, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अभी हम देखते हैं कि शैनन एक अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है और इससे कह रही होती है तुम सच में यहाँ पे आ चुके हो डायबो, मुझे पता था तुम यहाँ पे जरूर आओगे और जो कि तुम एक काइंड पर्सन हो तो पीछे जाने का कोई भी तरीका नहीं है ना। उसकी बातें सुनते हुए डायबो कहते हैं क्या। तभी वो से कह रही होती डायबो क्या तुम जैकम का मीनिंग जानते हो, ये एक ट्री ऑफ द डीमन है, जबकि कई लोगों का मानना यह है कि ये चलती फिरती मूर्तियों का जैकम है और ये मैजिक जरिया है जिसका जैकम यूज करते हैं, लेकिन ये जायंट ट्री ये एक रियल जैकम है। तो उसकी बातें सुनते हुए डायबो उससे कह रहा होता है क्या शैनन तुम ये क्या बकवास कर रही हो, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तभी एरन कह रही होती है खैर हमें ये बताने के लिए थैंक यू, ये सोचना कि इसका एक मेन बॉडी भी होगा तो इसलिए शैनन मुझे इस पेड़ को मारना होगा। ये कहते ही वो आगे बढ़ती है और डायबो से कह रही होती है तुम्हें पीछे छिप जाना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है और अगर इसमें हम सब फंस गए तो ये पेड़ हमें मार देगा। इसी के साथ वो उस लेडी से कह रहा होता है अपने भाई को सैक्रिफाइस करने के बाद क्या तुम्हें अभी भी कुछ करने की जरूरत है। तो शैमन कह रही होती है ऐसा लगता है कि तुम लोग अभी तक मुझे समझे नहीं हो, ये तभी शुरू हो चुका था जब तुम लोगों ने इस प्लेस में एंटर किया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक अजीब तरीके का और होता है जो कि फूटने लगता है। जहाँ भी वो कह रही होती है जैकम मीडियम्स का यूज करते हैं और वो सिर्फ स्टैचू तक लिमिटेड नहीं होते, वो और किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एरन की टीम का एक मेंबर आते हुए अपने स्वार्ड को डायबो के आर पार कर देता है, तो कि देखते हुए एरन काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी वो दूसरा पर्सन उसके पास आता है और उस पर अटैक कर देता है जहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायबो मारिया से कह रहा होता है मारिया आखिर तुम क्या कर रहे हो। मारिया से कह रही होती है तुम वो हो जिसने मेरे दोस्त को मार डाला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर होती है। जहाँ पे ये सब देखते हुए शैमन कह रही होती है कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ तुम लोगों से अपना बदला लेंगे और तुम्हें मार डालेंगे और यही फिनाले का टाइम है। तो मुझे इस परफॉर्मेंस को अच्छे से फिनिश करना चाहिए और ये सब कुछ लॉर्ड ब्लैक मैजिशियन के जरिए किया जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से इविल बन जाती है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए डायबो मन ही मन कह रहा होता है क्या उस पर जैकम का कब्जा ना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी एरन चिल्लाते हुए कह रही होती डायबो ऐसे बच्चों की तरह बनना बंद करो और जल्दी से इसे खत्म करो, वो मारिया नहीं है तो जागो और इसे खत्म करो। डायबो कहता है हाँ मुझे पता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरन काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उन गोलम्स और बाकी लोगों को मार रही होती है। ये सब देखते हुए डायबो कहता है दत्तरी की शिट, मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, मुझे इस जगह पर आने के लिए सजेशन नहीं करना चाहिए था। इसी के साथ हम देखते हैं कि एरन उसके साथी को ही मार डालती है, जो कि देखते हुए डायबो भी आगे बढ़ता है और मारिया की तरफ अटैक कर देता है, जहाँ पे वो कहता है ये सब मेरी गलती थी। इसी के साथ वो उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देता है, जहाँ पे वो कहता है मारिया प्लीज मुझे माफ कर देना। तभी मारिया अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जो कि देखते हुए डायबो उस पर फिर से अटैक करते हुए उसे दोस्तों में बांट देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मारिया बस उसे टच करती है और उसे कह रही होती है
थैंक यू, प्लीज एरन का ख्याल रखना। ये कहते ही वो मर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरन उसी ट्री पर अटैक करती है और उससे कह रही होती है, तो क्या ये तुम्हारा मेन बॉडी है? खैर अब तुम मरने वाले हो। इसी के साथ एरन और डाइबो दोनों ही आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे डाइबो कह रहा होता है एरन चलो इस चीज को खत्म करते हैं। इसी के साथ वो दोनों मिलकर उस बड़े से ट्री पर काफी तेजी से अटैक करते हैं, लेकिन वो ट्री बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है जो कि डाइबो को दूर धकेल रहा होता है। ये देखते हुए डाइबो कह रहा होता है ये घटिया चीज ये कितनी ज्यादा बेकार है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे चैमन आती है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है मैं अपना ये लाइफ ग्रेड 1 को ऑफर करती हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि तभी डाइबो वहाँ पे आते हुए उसे मार डालता है, जो कि देखते हुए एरन कह रही होती है अब जो बचा है वो बस ये मूर्ति है, हमें इसे तोड़ना होगा। तो ये सुनते हुए डाइबो कहता है हम प्रोबेबली इसे इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं। अभी अचानक से उसके साथ भी कुछ अजीब हरकत होने लगती है, उसे दर्द महसूस हो रहा होता है और वो चिल्लाने लगता है, जो कि देखते हुए एरन कह रही होती है डाइबो ये सब क्या हो रहा है? तो डाइबो से कह रहा होता है एरन नहीं तुम्हें जल्दी करना होगा, जल्दी मुझे मारना होगा, जल्दी करो इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिसके लिए मुझे पछताना पड़े। तो ये सुनते हुए एरन आगे बढ़ती है और कह रही होती है मुझे माफ कर दो डाइबो। तभी हम देखते हैं कि वो जैकम डाइबो के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर लेता है, लेकिन तब भी उसकी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी बची हुई होती है। वो मनी मन कह रहा होता है ये बहुत ही बुरा है, ये सिर्फ मेरा पनिशमेंट होना चाहिए, मेरी वजह से सभी लोग मारे जा चुके हैं, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। एरन जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तभी हम देखते हैं कि उसकी जो विजन होती है वो धुंधली हो जाती है, जहाँ पे उसे ठीक से कोई आवाज भी सुनाई नहीं देता। जहाँ पे वो अपने सामने अपनी सिस्टर की लाश को देखता है, जो कि देखते वो कहता है मेरी सिस्टर, आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है, आखिर उसे यहाँ पे कौन लेके आया? तभी वो अपने सामने एरन को देखता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है क्या ये तुम हो? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? तुमने मेरी सिस्टर को मार डाला। तो उसी तरफ हम देखते हैं कि एरन उसकी ओर आती है और कह रही होती है चिंता मत करो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि डाइबो आगे बढ़ता है और कहता है तुमने मेरी सिस्टर को क्यों मारा? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इसी के साथ वो स्टैचू और डाइबो दोनों मिलते हुए एरन पर अटैक करने लगते हैं, जहाँ पे एरन बहुत ही मुश्किल से उनके अटैक को काउंटर कर रही होती है। जहाँ पे वो मनी मन कह रही होती है इसकी सेंसेस ये काफी ज्यादा शार्प है। इसी के साथ वो उसके सारे के सारे अटैक को काउंटर कर रही होती है और उस स्टैचू पे अटैक कर रही होती है, जहाँ पे वो काफी तेजी के साथ डाइबो पर भी अटैक करती है और घूम के जाते हुए उस स्टैचू की तरफ अटैक कर देती है, जहाँ पे उस स्टैचू पर अटैक करते हुए कह रही होते चलो इसे एंड करते हैं। और इसी के साथ वो अपनी फाइनल ब्लो करती है, लेकिन तभी वो अपने सामने डाइबो को देखती है जो कि काफी तेजी के साथ उसकी ओर करीब बढ़ता है, जहाँ पे ये देखती वो कह रही होती डाइबो तुम कभी न कहीं के ये बस मेरा एक चांस था, मैं इसे रोक नहीं सकती हूँ, मुझे माफ कर देना डाइबो। और इसी के साथ वो स्टैचू और डाइबो पे दोनों पे अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि डाइबो अभी भी जिंदा होता है, जहाँ पे वो होश पे आते हुए कह रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है? तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एरन होती है जो कि उससे कह रही होती है फाइनली तुम ठीक हो चुके हो, ये काफी अच्छी बात है, मैंने सोचा था कि मुझे अलविदा कहे बिना ही यहाँ से जाना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि डाइबो का जो अटैक है वो एरन को हिट कर जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल होती है, लेकिन उसने उस स्टैचू को खत्म कर दिया, डाइबो को बचा लिया। ये देखते हो डाइबो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है एरन नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमने ये क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मार डालो, लेकिन आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो उससे कह रही होती है डाइबो नहीं, हम 800 साल पहले भी एक बार फेल हो चुके थे, अब मैं वो पर्सन नहीं रही हूँ जो कि ब्लैक मैजिशियन को रोक सकता है। जो कि देखते डाइबो कहते नहीं एरन मैं तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता हूँ, भले ही मेरे पास इटर्निटी क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा कभी नहीं बन सकता। तो एरन उससे कह रही होती है डाइबो मैं इस मैपल वर्ल्ड को तुम्हारे हाथों में छोड़ के जा रही हूँ, मुझे यकीन है कि तुम बहुत ही अच्छा करोगे क्योंकि तुम मेरे डिसेबल हो। तो ये सुनते हुए उसे कह रहा होता है एरन प्लीज मत जाओ, रुक जाओ, तुम ऐसे जा नहीं सकते हो। और इसी के साथ इस तरह एरन ने हमेशा अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ पे डाइबो कह रहा होता है और मुझे उसके दोस्त यानी कि हीरोज को ये सब बताना था, और चूंकि एरन के बिना मेरे लिए कोई जगह नहीं थी और ये जगह पूरी तरीके से हेल्प बन चुकी थी, अपने लाइफ के गोल को प्रोटेक्ट ना कर पाना, जो गोल मुझे बहुत ही मुश्किल से मिला था, इसी के साथ अपने पापों का पश्चाताप ना कर पाना, मैं किसी ऐसे पर्सन की रिक्वेस्ट का आंसर भी नहीं दे सका जिसे मैं अपना बहुत ही ज्यादा क्लोज मानता था। और ऐसे ही बहुत टाइम बीत जाता है, हम देखते हैं वो किसी से फाइट कर रहा होता है जो कि शायद से ब्लैक मैजिशियन है, जो कि उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे मार डालता है। और इसी के साथ हम पर्सन का सीन देखते हैं जहाँ पे डाइबो की आँख खुलती है और यह सब बस उसकी पिछले लाइफ की यादें थी, जहाँ पे उसकी सिस्टर उसके पास आती है और उससे कह रही होती है क्या तुम जाग चुके हो? मैं तो बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही थी क्योंकि तुम बेहोश हो गए थे, जबकि तुम्हें कोई भी घाव नहीं आया था और तुम नींद में बात कर रहे थे, क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया था? तो ये सुनते हुए वो उठता है और कहता है एक सपना,
मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी उनके दरवाजे पर एक पर्सन आता है जो कि देखते हुए डायबो की सिस्टर कह रही होती है, अभी कौन आया है? मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पे किसी की उम्मीद कर रहे थे। ये कहते वो बाहर देखती है और कहती है, ब्रदर बाहर आओ, यहाँ पे आपके लिए कोई आया है। तो वो कह रहा होता है, क्या मेरे लिए? के साथ वो बाहर आता है जहाँ पे एल्पाम उसका इंतजार कर रहा होता है और उससे कह रहा था, डायबो हमारी प्लान आगे बढ़ चुकी है तो जल्दी से तैयार हो जाओ। तो डायबो कह रहा होता, लेकिन बॉस हम तो छुट्टी पर थे, है ना? तो एल्पाम से कह रहा होता, क्या तुम्हें अभी तक आराम नहीं मिला? तो वो उससे कह रहा होता है, हाँ लेकिन मैं परेशान क्यों हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एल्पाम से कह रहा होता है, तुम्हें मुझे कुछ पैसे उधार देने होंगे और ये शायद 2 लाख मैसो है। तो ये सुनते हुए डायबो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। इसी के साथ हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्पाम एबिस के सामने बैठा हुआ होता है, जहाँ पे एबिस उससे कहता है, तो इसलिए उन्होंने सभी 97 पीपल्स को मार डाला, लेकिन जैसे तुमने अपने सर्कल को बढ़ाया तो तुम इसे पार करने में कामयाब रहे। तो उसकी बातें सुनते हुए एल्पाम कहता है, हाँ यही हुआ था। तो उसकी बातें सुनते हुए एबिस काफी ज्यादा गुस्सा होता है और मनी मन कह रहा होता है, ये हरामी कहीं का, तो आखिर ये क्या करने का प्लान बना रहा है? इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, तो क्या तुम कोई दूसरी डिटेल्स नहीं जानते हो? मैं तुम्हें ये अभी बता रहा हूँ, लेकिन इस गेट के लिए तुम्हें सिर्फ तभी रिवॉर्ड दिया जाएगा जब तुम मुझे पूरी तरीके से जानकारी दोगे, और वैसे भी तुम्हें पैसे की जरूरत है ना? तो उसकी बातें सुनते हुए एल्पाम कहता है, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने गलती कर दी है, पहले मुझे अपना कर्ज चुकाने दो। और इसी के साथ वो अपने मैसो को बाहर निकालता है और उसे देते हुए कह रहा होता है, ये वो 2 मिलियन मैसो है, इसके साथ हम दोनों के बीच का मामला ये पूरी तरीके से सेटल होता है। तो उसकी बातें सुनते हुए एबिस मनीमन कह रहा होता है, ये कमीना कहीं का, आखिर उसने इतना सारा मैसो को इकट्ठा कैसे किया? हमने उसे जो रकम दी थी वो इसके आसपास भी नहीं था। ऐसा लगता है कि ये कमीना सीक्रेटली पैसे कमा रहा है और ये टाइम, क्या वो इस इंफॉर्मेशन से भी ज्यादा वैल्यू वाली चीज को पाना चाहता है? इसी के साथ वो उसे कह रहा होता है, वाह कांग्रेचुलेशन, तुम अब से एक फ्री एडवेंचरर हो। और चूंकि मामला यह है तो मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट से रिसाइन करना ये बिल्कुल सही है। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम साइन ऑन बोनस कितना चाहते हो? मुझसे जितना पॉसिबल हो सके मैं उतना ट्राई करने की कोशिश करूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए एल्पाम में कह रहा होता है 50 मिलियन मैसोस, जो कि देखते हुए एबिस बहुत ही ज्यादा अर्न होता है और कहते हैं कि क्या 50 मिलियन मैसोस, ये तो बहुत ही ज्यादा है, पागल आदमी, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम तो बस एक सी क्लास एडवेंचरर हो, कोई भी तुम्हें इतना ज्यादा रकम पे नहीं करेगा। तो उसकी बातें सुनते हुए एल्पाम वहाँ से उठता है और कह रहा होता, तो फिर ठीक है, हमें बात यहीं पर ही खत्म कर देना चाहिए और मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हम डायबो को देखते हैं जो कि एल्पाम से कह रहा होता है, बताओ ये कैसे हुआ? तो एल्पाम कह रहा होता है, मेरा साइन ऑन बोनस सुनने के बाद उसने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो डायबो कहते हैं, क्या, लेकिन आपने आखिर कितना मांगा? तो एल्पाम कह रहा होता है, मैंने 50 मिलियन मैसोस मांगा। जो कि सुनते हुए डायबो भी बहुत ही ज्यादा आयरन होता है और कहते हैं, क्या 50 मिलियन, क्या आप पागल तो नहीं हो चुके हो बॉस? एल्पाम कह रहा होता है, ना ये बिल्कुल ठीक था। तो डायबो कह रहा होता है, क्या तुम मुझे कुछ भी बिना बताए हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हो, लेकिन हम अचानक तभी जगहों में से यहाँ पे क्यों आ गए हैं? तो उसकी बातें सुनते हुए एल्पाम से कहता है, क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो? तो वो उससे कहता है, आखिर मैं इस जगह को कैसे नहीं जान सकता, ये तो स्लम ग्राउंड है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ से बाहर निकलने के लिए मैंने क्या कुछ ना किया। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं अभी जहाँ पे रहता हूँ वो जगह सबसे अच्छा है, लेकिन इस जगह के कंपैरिजन में वो जगह बिल्कुल हेवन है। और मैंने सुना है कि ये जगह लीसे का सबसे वाइब्रेंट एरिया हुआ करता था और मुझे लगता है कि ये सब पास्ट की बातें हैं। करंटली इसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है, ये सिर्फ डाकुओं का अड्डा है और ये प्रोबेबली विक्टोरिया आइलैंड का सबसे ज्यादा बेकार प्लेस है। ये कहते ही दोनों ही आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पे हम वहाँ पे काफी सारे लोगों को देखते हैं। अभी अचानक से उनके सामने एक आदमी आके गिरता है जो कि देखते वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। अभी उनके सामने गिरा हुआ जो बंदा होता है वो उठता है और कहता है, धिक्कार है, मुझे लगा था कि चीजें अच्छी चल रही है। जो कि देखिए डायबो कहता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे झगड़ा हो गया है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। इसी के साथ वो मुनीमन कहता है, ये जगह बिल्कुल वैसी है जैसे कि मुझे याद था। अभी हम देखते हैं कि वो जो दूसरा बंदा होता है वो उठते हुए डायबो से कह रहा होता है, बिग ब्रदर तुम इतने लेट क्यों आए हो? इन कमीने लोगों ने मुझे चोर कहना शुरू कर दिया और मुझे पीटा, प्लीज मेरे लिए खड़े हो जाओ और इन्हें सबक सिखाओ। तो उसकी बातें सुनते हुए डायबो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ भी वो पर्सन उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है, प्लीज मुझे बचा लो। जो कि देखते हुए डायबो कहते हैं, क्या आखिर तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो? इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है, क्या तुम हमें तुम्हारा बड़े भाई कहने वाले हो? लेकिन आखिर तुम्हारी बातों पर यकीन कौन करेगा? तभी वो आदमी उससे कह रहा होता है, बड़े भाई प्लीज मुझे बचा लो। जो कि देखते डायबो कहता है, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये सब क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं हूँ। तभी वहाँ भी वो दूसरा पर्सन आता है जो कि उसके ऊपर अपनी चाकू से इशारा करते हुए कह रहा होता है, जो कि तुम्हारे छोटे भाई ने मेरा सामान चुरा लिया है और इसे बेच दिया है, तो अगर बड़े भाई उसकी ओर से कुछ पे कर देता है तो मैं उसे जाने दूंगा। तो जल्दी से मुझे 3 मिलियन मैसो सौंप दो, वो भी अभी। तो उसी तरफ ये सब सुनते हुए वो दूसरा आदमी कह रहा होता है,
क्या तुमने मुझे इसे चुराते हुए देखा है? ऐसे बकवास करना बंद करो। तुम अपनी इस आंखों से क्या क्या देख सकते हो? तुम बस निर्दोष को दोषी ठहरा रहे हो। तुम कमीने कही के तो वो दूसरा आदमी उससे कहता है, कमीने, ऐसा लगता है कि तुम सच में मरना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि एल्पॉम उसके मुंह के ऊपर 3 मिलियन मैसो दे फेंकता है और कहता है, ये रहा तुम्हारा 3 मिलियन मैसो, अब यहाँ से निकल जाओ। जो कि देखते हो डाइबो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं, क्या, लेकिन क्यों बॉस, आपने ऐसा क्यों किया? तभी एल्पॉम उस दूसरे आदमी से कह रहा होता है, रैफ मुझे फॉलो करो। जो कि देखते हो रैफ भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और मनीवन कह रहा होता है, क्या तुम मुझे जानते हो? इसी के साथ वो उसके पीछे पीछे आता है, जहाँ पे वो तीनों एक शांत जगह में जाते हैं, जहाँ पे रैफ उससे कह रहा होता है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझे यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए आए हो, तो पैसों के बारे में क्या? ये सुनते हुए एल्पॉम कह रहा होता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने जो पैसा पहले फेंका था वही सब कुछ था। तो रैफ उससे कह रहा होता है, क्या, आखिर तुम्हें किसने भेजा है? तो ये सुनते हुए एल्पॉम कहता है, कोई नहीं, ये बस मैं हूँ। तो रैफ उससे कह रहा होता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? आखिर तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? और मुझे बताओ कि अपने पार्टी में शामिल करने का कारण क्या है? दूसरी तरफ डाइवो उसे देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, ये कमीना, हमने पहले ही 3 मिलियन मैसो दे दिए हैं, तो बकवास करना बंद करो। तो रैफ कह रहा होता है, अच्छा, तो क्या मैंने कभी तुमसे मेरे लिए पे करने के लिए कहा था क्या? तुमने मुझसे बिना पूछे ये सब किया है, तो ऐसे बकवास करना बंद करो। और ये देखते हो कि तुम यहाँ पे मेरी तलाश में आए हो, तो तुम्हें मेरी स्किल के बारे में पता होना चाहिए और फिर तुम्हें मुझे उसके अकॉर्डिंग पे करना चाहिए। खैर, तुम लोगों को मैं एक स्पेशल डिस्काउंट दूंगा, 3 मिलियन मैसो के साथ मैं तुम्हारे पार्टी को ज्वाइन कर लूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए डाइबो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, बकवास करना बंद करो। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और कह रही होती है, एक्सक्यूज मी, मेरा नाम बीजू है और मैं काइनिया मर्चेंट यूनियन से हूँ, तो क्या आप मिस्टर एल्पॉमे हैं? की बातें सुनते हुए एल्पॉमे उसकी तरफ देखने लगता है और मनीवन कहता है, काइनिया मर्चेंट यूनियन। इसी के साथ वो उससे कहता है, हाँ, ये मैं ही हूँ। तो बीजू उससे कह रही होती है, तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, मैं तुमसे बेहतर सेटिंग में मिलना चाहती थी, लेकिन चीजें इस तरह काम नहीं कर पाई है, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। हम कानिया मर्चेंट यूनियन आपकी स्किल को बहुत ही ज्यादा अच्छा मानते हैं, जिसने 100 मेन गेट पर सक्सेसफुली रेड किया था और हम आपकी पार्टी को स्कॉट करना चाहेंगे। बेशक इस प्रोसीड्यूर में एक सिंपल गेट राइडिंग टेस्ट होगा और जब तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे तो हम तुम्हें 3 मिलियन मैसो का एडवांस पेमेंट करेंगे और बाद में 50 मिलियन साइन ऑन बोनस देंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए रैफ बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ बीजी उससे कह रही होती है, तो क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उन लोगों को 3 मिलियन मैसो दे के जाती है और कह रही होती है, ये रेड 3 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, तब तक के लिए गुड लक। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए डाइबो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है, वाह, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया था बॉस। इसी के साथ हम देखते हैं कि एल्पॉमे उस 3 मिलियन मैसो को रैफ के ऊपर दे मारता है, जो कि देखते हुए रैफ भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जहाँ पे एल्पॉमे कह रहा होता है, ये वो बोनस है जो कि तुमने मांगा था और कॉन्ट्रैक्ट का टर्म ये 1 साल तक है और एक सक्सेसफुल रेड के बाद मैं तुम्हें 7 मिलियन दूंगा। जो कि देखते हुए डाइबो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या, लेकिन बॉस रुको 1 मिनट, क्या आपने आज कुछ गलत खा लिया है? क्या आप उसके जैसे आदमी पर 10 मिलियन पैसों खर्च करने जा रहे हैं? एल्पॉमे क्या रहा होता, जल्दी चलो, हमें नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो जाएगा। डाइबो क्या रहा होता, क्या हमें अब और कहीं जाना होगा? इसी के साथ हम देखते हैं कि वो किरीन से मिलते हैं। यहाँ पे ये देखते हुए डाइबो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, बॉस, आखिर ये बलबोड़ी लड़की ये हमारे साथ क्यों जाएगी? किरीन कह रही होती है, चुप रहो, मैं सिर्फ अपना वादा पूरा करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। और फिर कुछ समय बाद वो चारों उस रेड गेट के सामने आ जाते हैं, जहाँ पे बारिश भी हो रही होती है। जो कि देखते हुए डाइबो कहता है, ऐसा लगता है कि गेट पर रेड करने के लिए आज सबसे अच्छा दिन है। अभी किरीन वहाँ पे काफी सारे लोगों को देखती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, 5 पार्टियां, ये कुल मिलाकर 50 लोग है। तो डाइबो कह रहा होता है, रेड के लिए ये नंबर ये काफी होना चाहिए। तभी रैफ कह रहा होता है, आखिर ये सब बेकार लोग कहाँ पे जा रहे हैं? क्या इससे मेरी कमाई कम हो जाएगी? बेजू कह रही होती है, हेलो, मैं कानिया मर्चेंट यूनियन से बेजू हूँ और जैसे कि तुम्हें बताया गया है, इस बार गेट ऑरेंज कलर का है, जहाँ पे इसकी मैक्सिमम एंट्रेंस 3 सर्कल के 50 लोग है और मुझे लगता है कि इतने नंबर के साथ इस गेट को साफ करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो उसकी बातें सुनते हुए एल्पॉमे मनीवन कह रहा होता है, द फॉलोअर्स, नहीं, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि कानिया मर्चेंट यूनियन मुझसे कांटेक्ट करेगी, लेकिन अगर यहाँ पे आने के बारे में सोचूं तो उन्होंने पहले से ही प्लेस का यूज करना शुरू कर दिया है। हालांकि टाइमिंग मेरे पिछले लाइफ से बिल्कुल अलग है, लेकिन ये एक ऐसा गेट है जिसे मैं पहले ही एक बार साफ कर चुका था, तो इस बार मेरे प्लान में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तभी बेजू कह रही होती है, प्लीज ध्यान रखिए, अगर कोई दूसरा गेट मिलता है तो ऑल पार्टीज को एक सिग्नल फ्लेयर शूट करना होगा। जो कि सुनते हुए डाइबो कहते हैं, क्या दूसरा गेट? अब ये क्या है? उसकी बात सुनते हुए किरीन काफी ज्यादा परेशान होती है और इससे कह रही होती है, गेटों को उनके कलर के अकॉर्डिंग लेवल में बांटा जाता है और दूसरे गेट का मतलब गेट के अंदर एक दूसरी गेट होती है और क्योंकि ऑरेंज गेट 2 गेट वाला लेआउट है तो हमें अंदर जाके एक और गेट पर रेड करना होगा। इसके अलावा चूंकि ये दूसरा गेट है
इसमें पूरी तरीके से अलग इलाके और अलग मॉन्स्टर्स होंगे, उसे अच्छी तरीके से याद रखना डमी। तो उसकी बात सुनते हुए डैबो कहते कि क्या तुमने मुझे क्या कहा। रैफ कह रहा होता है ये सोचना कि ये इतना ज्यादा बेवकूफ होगा, इससे तो मुझे चिंता हो रही है। तो डैबो कह रहा होता है बकवास करना बंद करो। फिर रैफ एल्पामे से कह रहा होता है तुमने कहा कि तुम्हारा नेम एल्पामे है, तो चलो एक बात क्लियर कर देते हैं। हालांकि तुमने मुझसे कांटेक्ट किया होगा, लेकिन इससे ये तय नहीं होता कि लीडर कौन होगा और क्या पार्टी का लीडर स्किल के बेस पर नहीं होना चाहिए। तो उसकी बातें सुनते हुए एल्पामे मुस्कुराते हुए कह रहा होता है अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा लालची किस्म के हो। ठीक है चलो गेट के कंट्रीब्यूशन पर पार्टी के लीडर को डिसाइड करते हैं, क्यों है ना। तो उसकी बातें सुनते हुए रैफ मनी मन कह रहा होता है ये तो एक न्यूबी है और ये मेरे जाल में गिर चुका है, और जब मैं एक लीडर बन जाऊंगा तब चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। ये कहते हुए वो एक इविल हंसी देता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।